वेलकम बैक। साबिक सदर आरिफ अलवी की बानी पीटीआई के ट्वीट की हिमायत। आरिफ अलवी ने कहा, इमरान खान ने कहा है हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ो। इसने क्या गद्दारी की? हम सब ने बहुत सारी चीजों पर पर्दा डाला। मशरिक़ पाकिस्तान अलग हो गया। माजी से सीखें, खुद नहीं पढ़ सकते किसी से किताब पढ़कर सुन लें। क्या जिद है? दरगुजर नहीं करते, कहते हो माफी मांगे। अली मोहम्मद खान बोले बानी पीटीआई हमूदुर रहमान कमीशन की बात करते हैं। वो कहते हैं 71 में भी ताकतवर लोगों ने मैंडेट नहीं माना था। कभी आपको 9 मई मिल जाता है खेलने के लिए, अब आपको हमूदुर रहमान कमीशन की रिपोर्ट मिल गई है खेलने के लिए। क्या इमरान खान ने कहा है? इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? एक ही मंतिक रह जाती है कि तुम मुल्क और कौम के गद्दार हो। हसीना वाजिद साहिबा को मिला बाकू में, जो उनसे बात हुई मैं यहाँ कह नहीं पाऊंगा। हम सब लोगों ने बहुत सारी चीजों पर पर्दा डाला। मशरिक़ी पाकिस्तान अलग हो गया। माजी से सीखें। आप नहीं पढ़ पाते तो किसी को कह दो भाई किताब पढ़ के खुलासा बता दो। मैं मुल्क के दिफा के अंदर मसरूफ हूँ, किताब पढ़ के खुलासा बता दो। क्या जिद है? ना दरगुजर कर पाते हो और कहते हो कि माफी मांग लो। कौन का मामला है? दरगुजर करो आगे। अभी अगर हमूदुर रहमान कमीशन की बात इमरान खान करते हैं, वो ये कहते हैं कि 71 में पाकिस्तान के ताकतवर लोगों ने मैंडेट को तस्लीम नहीं किया। आज फिर मैंडेट को तस्लीम करने और ना करने की बात है। वोट को इज्जत दो की बात करते हो और फिर गेट नंबर 4 को देख के आंख मारते हो। या वोट को इज्जत दो या गेट नंबर 4 की चाकरी करो। शेख मुजीब वीडियो तनाज़े में पीटीआई रहनुमाओं के तजादात सामने आ गए। पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली और तर्जमान रऊफ हसन ने बानी पीटीआई को मामले से लाइल्म करार दे दिया। रऊफ हसन ने तो ये तक कहा पीटीआई का सोशल मीडिया मुल्क से बाहर से ऑपरेट किया जाता है। अली मोहम्मद खान ने मामले को गलतफहमी करार देते हुए कहा आइंदा ऐसा नहीं होगा। साबिक सदर आरिफ अलवी ने इन सब के बरक्स ट्वीट का दिफा किया। कहा बानी पीटीआई ने कौन सी गद्दारी की, सिर्फ हमूदुर रहमान कमीशन पढ़ने का ही तो कहा है। खान साहब का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि ना खान साहब ने उसके कंटेंट्स देखे ना उनकी बाकी चीजें देखी है। ये जो कोई वीडियो है, इमरान खान साहब को इसका इल्म नहीं है 1971 में क्या हुआ, किसने क्या किया, ना उसका वक्त है ना उस पर हमने कोई बात करनी है। कुछ चीजें जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आइंदा से नहीं होगी। जेल में है, उन्होंने कैसे वीडियो अपलोड करनी है? अगर उनका अपना भी है तो वो इसको ऑपरेट नहीं कर रहे हैं इस वक्त, तो सोशल मीडिया में हैंडल नहीं करते। पाकिस्तान के बाहर से ऑपरेट होता है। आई विल डिस्कस इट विद द सोशल मीडिया टीम जो अमेरिका में बैठते हैं, जो उनका हेड है। इमरान खान ने तो ये कहा है कि हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट पढ़ लो। क्या उसने गद्दारी की? बानी पीटीआई के अकाउंट से शेख मुजीब की वीडियो अपलोड करने के मामले में मजीद पेशरफ्त। एफआईए ने 3 पीटीआई रहनुमाओं को मंगल सुबह 11 बजे इंक्वायरी के लिए बुला लिया। नोटिस में कहा गया है अकाउंट से रियासत और इदारों के खिलाफ अवाम को इश्तियाल दिलाने की कोशिश की गई। अकाउंट से की गई पोस्ट से अवाम में खौफ और बेचैनी फैलने का खदशा है। इश्तियाल अंगेजी से अवाम को रियासत इदारों के खिलाफ कानून हाथ में लेने पर उकसाया जा सकता है। कमीशन बनना चाहिए। बानी पीटीआई मुल्क दुश्मनी क्यों कर रहे हैं? पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने सवाल उठाया। क्या हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट एक हफ्ते पहले आई है? उन्होंने कहा बानी पीटीआई के इनकलाब का सादा फॉर्मूला ये है, गोद में उठा लिया जाए और एनआरओ दें। क्या हमूदुर रहमान कमीशन एक हफ्ता पहले आई है? इमरान खान साहब जब सियासत में आए थे, जब वो अंपायर की उंगली ढूंढ रहे थे, तब हमूदुर रहमान कमीशन एग्जिस्ट नहीं करती थी? रिपोर्ट बिल्कुल करती थी। कमीशन तो वो इस बात पे बनना चाहिए अब कि इमरान खान ये अब क्यों कर रहा है, ये मुल्क दुश्मनी इमरान खान क्यों कर रहा है। ये जो इनकलाब है ना इनका, इसका सिंपल फॉर्मूला मैं आपको आज बता दूं कि इमरान खान को गोद ले लिया जाए और उसको एनआरओ दे दिया जाए। 9 मई इमरान खान जैसी पार्टी क्यों करती है? क्या बाकी पार्टियों के साथ इस मुल्क में जो है वो ज्यादती नहीं हुई? मैं जवाब नहीं देता, मैं मेरे वकील बुला ले, मैं फिर जवाब दूंगा, फिर ये नहीं चलेगा। हिम्मत करके खड़े होकर आंखों में आंखें डाल के कहें यू मीन इट, आप चाहते हैं इस मुल्क के अंदर फसाद। इमरान खान की जमात से तालिबान ज्यादा अखलाकियात से भरे हुए लोग हैं। कम से कम जो करते हैं उन तो करते हैं, ये करते भी और मानते भी नहीं। काम ये जो हो रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। और हैदराबाद के इलाके प्रेटाबाद में 8 बच्चों के जनाजे उठने पर कोहराम मच गया। हर आंख अश्कबार, इलाके में सोग का समा रहा। बच्चों की नमाज जनाजा में इलाका मकीनों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। गैस सिलेंडर धमाके में 8 बच्चे जाँ बहक और 60 अफराद जख्मी हुए थे। गैस सिलेंडर की दुकान पर लगी आग देखने लोग जमा हुए तो अचानक धमाका हुआ जिससे जानी नुकसान हुआ।
अवाम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को मजाक करार दे दिया। कहते हैं 20 से 30 रुपए तक कमी की जानी चाहिए थी। हुकूमत अवाम को रिलीफ नहीं दे रही। पेट्रोल मामूली सा सस्ता करके बिजली महंगी कर दी जाएगी। हम 4 रुपए होते महंगा 30-40 रुपए होते। आतिफ भाई की कमर पे लात मारी है भाई, आतिफ का बेचारा तरफ रहा होगा। 15 रुपए का पहले हुकूमत ने ऐलान किया था, फिर 4 रुपए कर दिया। ये कौन सा असूल हुआ? 4 घटाएं तो 8 रुपए बढ़ाएंगे। रिलीफ तो मेरे ख्याल से ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके मुताबिक वो बिजली महंगी कर देते हैं और चीजों पे टैक्स लगा देते हैं। ये तो फिर कोई इंसाफ तो ना हुआ ना। 4 रुपए से कुछ भी नहीं होगा आजकल। कम से कम 20-25 रुपए तो ये लोग कब करते थे। 4 रुपए से क्या होता है? गरीब का भी तो ख्याल करना। 4 रुपए पेट्रोल सस्ता करना ये आवाम को रिलीफ नहीं है, आवाम के साथ मजाक है। महंगाई के मारे आवाम फिर बढ़ गए बिजली के दाम। नेपरा ने बिजली की कीमत में फी यूनिट 3 रुपए 76 पैसे इजाफा कर दिया। आवाम 40 अरब 61 करोड़ 30 लाख रुपए अपनी जेब से इजाफी अदा करेंगे। इजाफा तीसरी सहमाही फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। फैसला हुकूमत को भिजवा दिया गया, जो हतमी नोटिफिकेशन जारी करेगी। जून से अगस्त 2024 तक सारिफीन से वसूलियां होंगी। जून में 1 रुपए 90 पैसे, जुलाई और अगस्त में 93 पैसे फी यूनिट के हिसाब से वसूली की जाएगी। शदीद गर्मी में कई घंटे बिजली से महरूम शहरी तबका। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज हुए। शहरियों ने सड़कों पर निकलकर ट्रैफिक जाम कर दिया। बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ मुजाहिरे करके दुहाई दी। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद में पुलिस ने मुबैना 2 डाकू हलाक कर दिए। डाकू शहरियों को लूट रहे थे कि शाहीन फोर्स के एहलकार पहुंच गए। मजीद के तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ARY न्यूज सलमान लोधी से। जी सलमान, अपडेट कीजिए। देखिए, नॉर्थ नाज़िमाबाद 5 स्टार चौरंगी के करीब मुसल्लह डकैत शहरियों से लूटमार कर रहे थे। मोटरसाइकिल स्क्वाड है शाहीन फोर्स का, ये मौके पर पहुंचे हैं और इनका डकैतों से मुकाबला हुआ, जिसमें 2 डकैत जख्मी हुए थे, दोनों हलाक हो गए। पुलिस ये कहती है कि मारे गए दोनों डकैतों के कब्जे से असला बरामद कर लिया गया है। कुछ शहरी भी सामने आए जिनका ये दावा है कि ये मुसल्लह डकैत उनके साथ वारदात कर रहे थे। दोनों की लाशों को पुलिस ने ज़ाब्ते की कार्रवाई की। अब्बासी शेर इस्लाम में कराची की सबसे पुरानी कचरा मंडी बहुत से लोगों का जरिया मौश। कचरा चुनने वालों को जले हुए कचरे से कीमती सामान भी हाथ आ जाता है। उन्हीं में से एक मोहम्मद खुमैसा से मिलवा रही हैं रूहा फातिमा। कचरे की वादी में बसने वाले ये लोग, इनकी दुनिया कचरे की दुनिया है और ये इसी में रहते हैं। कचरे में सोना ढूंढने वाले मोहम्मद खमीसा सूरज के निकलने के साथ अपना सफर शुरू करते हैं। बहुत पुराना कचरा कुंडी है, हमारा पैदा भी नहीं हुआ था जब से कचरा कुंडी है ये। खमीसा जले हुए कीमती कचरे को पहले छानते हैं, फिर पत्थर और बारीक मिट्टी अलग करके नायाब सामान चुन लेते हैं। कचरे में से कीमती चीजें निकालते हैं। माशाल्लाह अल्लाह देता है मेहनत करने से। मजदूरी से अच्छा है, दूसरे की मजदूरी से ये अपना है। समझो कोई बोलता नहीं, अपनी मर्जी से लगे रहते हैं। साल के चारों मौसम में कचरे में बैठे ये लोग कीमती अशिया तलाश करते हैं। इस अनमोल वादी में उन्हें कभी सोना, चांदी तो कभी तांबा और पीतल मिलता है। ये मेहनतकश एक पैगाम दे रहे हैं कि कुदरत के कारखाने में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। कैमरामैन मोहम्मद हनीफ के साथ रूहा फातिमा, ARY न्यूज कराची। यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। वेलकम बैक। हुकूमत की PTI को मुज़ाकरात की फिर पेशकश। वफाकी वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं PTI वाले बगावत को छोड़ें, तनाव कम करें, आए बातचीत करें। मुज़ाकरात करेंगे तो मसाइल का हल निकलेगा। हम कहते हैं मुज़ाकरात करें, वो कहते हैं आपसे बात नहीं करेंगे। हमसे बात नहीं करेंगे तो क्या दीवारों से बात करनी है? आप क्या चाहते हैं? कम से कम टीवी पर आकर कह दें हमारा ट्वीट से कोई ताल्लुक नहीं। किनसे बात करना चाहते हैं? हम कहते हैं बात करें, वो कहते हैं आपसे नहीं करेंगे। हम कहते हैं किनसे करेंगे, तो कहते हैं उनसे करेंगे।
कभी मुक्ति बानी का जिक्र करते हैं, कभी पाकिस्तान के 2 लख्त होने का जिक्र करते हैं। आप क्या चाहते हैं? हर सियासी जमात के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। आए बात करें, जाके अपने ट्विटर अकाउंट रिवाइज करें जो आपने कैंपेन्स चलाई है। खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये क्या कैंपेन? अरे पाकिस्तान है तो खान है। थोड़ी देर पहले आपने चलाया है याया खान वाला। जब कोई बंदा ये इंसाइट करे कि फौज को उल्टा देना चाहिए अपने चीफ को, इसको क्या कहते हैं? तो चले बगावत को छोड़ें, मगर थोड़ा तनाव में तो कमी करें। जबान, कोई गुफ्तार, कोई ट्वीट, कम से कम टीवी पे आके कह दें हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं। पीटीआई माजी की गलतियों पर माफी मांगे तो बात करने के लिए तैयार हैं। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं पीटीआई बानी के ट्वीट से लाताल्लुक है। ये ट्वीट को ऑन कर रहे हैं ना डिलीट। ये चोरी करते हैं और सीना जोरी भी। 9 मई के मुल्जिमान तो खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला बन गए। गवर्नर केपी हाउस किसी साजिश का गढ़ नहीं होगा। ट्वीट को ऑन भी नहीं कर रहे हैं और डिलीट भी नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी गलती भी की, आप उनकी आज सफाइयां पेश कर रहे हैं कि आपने ट्विटर हैंडल से अपनी वो ट्वीट डिलीट की। आज तक वो तो डिलीट नहीं की है। जो कहते हैं चोरी भी करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। 9 मई के मेन मुल्जिमान थे तो वज़ीर आला भी बन गया खैबर पख्तूनख्वा। और हम अदालतों से हमेशा हमने अपील की और आज भी हम अपील करते हैं 9 मई के जितने भी कसूरवार हैं उनको बिल्कुल सजाएं दी जाए। मास्टर माइंड तो सबसे पहले होना चाहिए, उसको कौन बख्शेगा? अगर वो पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठना चाहती हैं, अगर वो अपने माजी की गलतियों का माफी मांगती हैं तो हम बिल्कुल इसके लिए तैयार हैं। पीटीआई ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश ठुकरा दी। पीटीआई की तरफ से कहा गया जाली मैंडेट वाली नून लीग, पीपी, एमक्यूएम से कोई बात नहीं होगी। कठपुतलियों की बड़ी जमात को मुज़ाकरात की दावत मुज़ह का खेज है। गुलामों के पास इख्तियार है न कौलो फेल की कोई वक़्त। चीखो पुकार बता रही है कि नाजायज इक़्तिदार खात्मे के करीब है। वज़ीर आज़म की हैसियत से ये उसका मुंशी पेट्रोल कीमतों में कमी का फैसला बरक्स करता है। मुज़ाकरात का चूरन बेचने की बजाय ये टोला कौम से जराइम की माफी मांगे। साइबर क्राइम की रोकथाम, बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी के हुकाम पाकिस्तानी अफसरों को तरबियत देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं साइबर क्राइम से निपटने के लिए बरतानिया के ताउन का खैर मकदम करेंगे। मोहसिन नकवी ने लंदन में नेशनल क्राइम एजेंसी फॉर कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस और काबीना ऑफिस नेशनल सिचुएशन सेंटर के आला हुकाम से मुलाकातें की, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, मुनज़्ज़म जराइम की रोकथाम और साइबर सिक्योरिटी में मुआवनत पर गुफ्तगू हुई। मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए मुश्तरका लाहेअमल अपनाने पर जोर दिया। इंसदाद मंशियात, साइबर क्राइम, गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए ताउन बढ़ाने पर भी इत्तेफाक किया गया। अफगानिस्तान में घर से नाराज होकर आने वाली 2 खवातीन को वापस भेज दिया गया। दोनों खवातीन ईदी होम में मुकीम थीं, जिन्हें अफगान हुकाम के हवाले किया गया है। अफजल खान की रिपोर्ट में देखिए। अफगान खवातीन ईदी फाउंडेशन की कोशिशों से अपने वतन रवाना। नरगिस और राहिला को अफगान हुकाम के हवाले किया गया। अफगान कॉन्सुलेट से रब्ता किया, इन्होंने कहा कि हम कोशिश करते हैं इनका घर का एड्रेस मिल जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इनका एड्रेस मिल गया। दोनों खवातीन ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अपने घरों को छोड़ा। मेरे घर में थोड़ा सा लड़ाई हुई थी, घर से मैं निकल गई। 200 रुपया दे दिया, बहादुर पास किया, कराची आया। अफगान हुकाम दोनों खवातीन को अफगानिस्तान में उनके अहले खाना के हवाले करेंगे। कैमरामैन इमाद रियाज के साथ अफजल खान, ARY न्यूज, कराची। कराची की मवेशी मंडी में अब तक 90,000 कुर्बानी के जानवर लाए जा चुके हैं। वीकेंड पर मंडी में खरीदारी की क्या सूरत हाल है, ये जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे ARY न्यूज आसिफ खान से। जी अपडेट कीजिए। मौजूद हैं कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में जो नॉर्दर्न बाईपास पर लगाई जाती है। जहां पर हम मौजूद हैं ये VIP ब्लॉक है। उसके अलावा 1000 एकड़ रकबे के ऊपर फैली हुई ये मंडी है। जानवरों की खरीदारी का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। हम जहां मौजूद हैं यहाँ बहुत हैवी किस्म के जो जानवर हैं वो यहाँ पर लाए गए हैं। फॉर्म के जो ऑनर हैं उनसे ही बात करते हैं। वीकेंड शुरू हुआ है, लोगों का आना, फुटफॉल होना शुरू हो गया है। पर्सनली मेरा ये ओपिनियन है अभी जो लोग आ रहे हैं वो जेन्युइन बायर आ रहे हैं। काफी माल जो है वो सोल्ड आउट हो चुका है, अभी और भी कुछ रहता है। ये वाला तूफान है हमारा और ये वाला गोल्डबर्ग है। खूबसूरती देखें, लेकिन वही बात है जो शौकीन आ रहा है वो अपने शौक के हिसाब से जो उसके मोल भी ले रहा है, अगर समझ आ रहा है तो बाइंग भी हो रही है। जेन्युइन बायर है, यानी जो लेने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं और यहाँ से इस वक्त खरीदारी का सिलसिला जारी है। तकरीबन 90,000 के करीब इस वक्त जो जानवर हैं वो इस मवेशी मंडी में लाए गए हैं। 2 लाख के करीब जानवर हैं जो इस मवेशी मंडी में अभी लाने हैं। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।